गाइज आज का टॉपिक बड़ा सिंपल सा है, पैरासाइट। तो गाइज पैरासाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? परजीवी। क्या बोलते हैं? परजीवी बोलते हैं। ओके गाइज, तो पैरासाइट होता क्या, सबसे पहले ये समझते हैं, उसके बाद समझते हैं हम इसकी कैटेगरी को, और इसके बाद में हम बताते हैं कौन सी कैटेगरी में कौन सा पैरासाइट आता है। क्या लिखा है? व्हाट आर पैरासाइट। तो पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट का मतलब क्या होता है? इस पैरासाइट का सिंपल सा मतलब होता है परजीवी। क्या होता है? परजीवी। अब गाइस ये जो परजीवी है ये दो वर्डों से मिलके बना हुआ है, पर वर्ड से और जीवी वर्ड से। किससे? पर वर्ड से एंड जीवी वर्ड से। तो गाइस अगर हम पर की बात करें तो पर मतलब होता है ऊपर। पर मतलब ऊपर, जिसको आप बोलते हैं ऑन। क्या बोलते हैं? ओ एन, ऑन। ओके, पर मतलब ऊपर। और जीवी मतलब होता है जीवन यापन करने वाला। क्या होता है? जीवन यापन करने वाला। जैसे कि यहाँ पे देखिए, पर मतलब ऊपर, जीवी मतलब जीवन यापन करने वाला। तो यहाँ सिंपल से देखिए, ये क्या है? एक परजीवी है। ये किस पे है? स्किन पे लगा हुआ है। ये क्या है? किलनी। किलनी। ओके, हिंदी में किलनी बोलते हैं, तो किलनी आप समझोगे। ओके, यहाँ पे देखिए ये जू है। ये क्या है? जू है, हमारे बालों में पाया जाने वाला जू, जिसको आप धील बोलते हैं, कुटकी। ओके, ये क्या है? ये कुटकी है। ये जानवरों में पाया जाने वाला परजीवी है। पर मतलब ऊपर रहकर जीवन यानी जीपी मतलब होता है जीवन यापन करने वाला। ओके, तो परजीवी मतलब सिंपल सा मतलब समझ गए ना? परजीवी यानी कि दूसरे के ऊपर रहकर अपना जीवन यापन करने वाले को ही परजीवी बोलते हैं। परजीवी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है गुड, गुड परजीवी, और एक होता है बैड। अब गाइस गुड और बैड में अंतर क्या है? सबसे पहले ये समझ लेते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं गुड क्या होता है। गुड परजीवी या गुड पैरासाइट का मतलब यही है कि वो हमसे तो अपना न्यूट्रिशन ले ही रहे हैं, अपना भोजन तो ले ही रहे हैं, लेकिन वो हमको उसके बदले में हमको कुछ अच्छा दे रहे हैं, हमको नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, हमारे लिए लाभदायक हैं। उसको बोलते हैं गुड परजीवी या गुड पैरासाइट। ओके, और उसके बाद सेकंड आता है बैड। बैड मतलब बुरा। बात ही सिंपल से, बैड से मतलब बुरा। ओके, तो गाइस जो बुरा परजीवी होते हैं या बैड परजीवी होते हैं या पैरासाइट होते हैं, ये क्या करते हैं? हमारे ऊपर तो रहते ही रहते हैं, लेकिन उल्टा हमसे ही सब कुछ लेते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे समझे नहीं? मान लीजिए आपने 500 का कर्जा किसी को दिया। 500 का कर्जा किसी को दिया, वो आया आपसे 500 रुपये लेके चल दिया, भैया हमको दीजिए, हमें काम है, ऐसा है, हमको 500 रुपया दीजिए, हम आपको लौटा देंगे। अब गाइज वो आपसे पैसा भी ले गया, और जब आप जो है वो पैसा नहीं लौटाया तो आप गए उसके पास मांगने। क्या गए? मांगने, हमको भैया हमारा पैसा लौटाइए। ओके, तो वो बोलेगा अभी मारेंगे 2-3 तमाचा, पैसा नहीं है, बाद में लेना, जाओ, हम भाग थोड़ी जा रहे हैं। तो ये क्या होगा? वो आपसे पैसा भी लिया, पैसा लिया यानी कि आपसे वो क्या किया? लाभ लिया, आपसे लाभ लिया, और आपको उसके बदले कुछ दिया भी नहीं। यानी कि आपका लाभ तो ले ही लिया आपसे और उसके बदले में कुछ आपको दिया ही नहीं, और उल्टा आपको मार दिया। मार मतलब कि एक चमाट मारा तो आपको चोट पहुंचाई, हानि पहुंचाई। तो जैसे इंसान जो होते हैं वो बैड होते हैं, बुरे इंसान होते हैं, वैसे इसमें होता है बैड परजीवी या बैड पैरासाइट। वो क्या करते हैं? आपके अंदर से रहकर, आपके ऊपर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, और उसके बाद में आपको कुछ देते नहीं, बल्कि उल्टा आपको बीमार कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बीमार कर देते हैं। ऐसे पैरासाइट को बैड पैरासाइट बोलते हैं। ओके गाइस, अब बात करते हैं गुड एंड बैड पैरासाइट। आप समझ लिए परिभाषा, कैटेगरी भी समझ लिए। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से पैरासाइट आते हैं जो गुड में आते हैं, और कौन से पैरासाइट होते हैं जो बैड में आते हैं, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ इमेजेस शो हो रही होंगी। इस इमेज में आपको देखना है कौन से गुड है कौन बैड है। ओके गाइस, गुड में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गुड पैरासाइट। गुड में लीच, लीच यानी कि जोंक जो होती है, एक बहुत अच्छा गुड पैरासाइट होती है। गुड पैरासाइट होने का मतलब यानी कि जोंक जो होती है एक बहुत अच्छा पैरासाइट या गुड पैरासाइट होती है। ओके, अब गाइस ये जोंक, अब आप बोलोगे ये कैसे गुड पैरासाइट हुई या अच्छी पैरासाइट हुई? ये तो हमारा खून चूसती है। ओके, मान लीजिए कि आपके लीच थेरेपी का नाम सुना है? किसका? लीच थेरेपी। लीच मतलब जोंक मतलब लीची, लीच इसको इंग्लिश में भी बोलते हैं लीच। ओके,
तो गाइस जो जोंक होती है या लीच होती है, आपने कभी अभी ये नाम सुना होगा लीच थेरेपी, ये मेडिकल में ज़्यादा यूज होता है। ओके, तो क्या किया जाता है, लीच को या जोंक को हमारे उस जख्म पर लगाया जाता है जो नासूर हो चुके हैं, जो जल्दी से ठीक नहीं हो रहे हैं। मान लीजिए आपके अंदर फोड़ा फुंसी हो चुका है, वो जल्दी से ठीक नहीं हो रहा है, तो क्या किया जाएगा, लीच को उठा के उसे पकड़ा दिया जाएगा उस जगह पे। अब क्या करेगा ये लीच, जब आपका ब्लड सक करेगा, अपने अंदर खींचेगा, अब खींचने से पहले वो आपके स्किन में होल मारेगा, कट मारेगा, काटेगा, तभी तो ब्लड वो खींचेगा, आपकी धमनी को या सिरा को घेरेगा, ढूंढेगा, तब उसको से ब्लड खींचेगा। अब क्या होगा, ध्यान समझो यहीं पे, जब ये काटेगा और आपके ब्लड को सक करना स्टार्ट करेगा, जब सक करना स्टार्ट करेगा, क्या करेगा, जब आपका ब्लड ये खींचेगा अपने मुख से, तो इसके अंदर एक एंजाइम होता है, एंजाइम होता है जो एंटीबायोटिक का काम करता है। किसका, एंटीबायोटिक काम करता है, और उस जगह को शून्य करने का काम करता है। जैसे एनेस्थीसिया जानते हो, बेहोशी की दवा या सुन की दवा लगा देते हैं डॉक्टर और चीरा फाड़ी कर देते हैं, वैसे इसका रहता है। ये पहले स्किन में वो अपनी लार को इंजेक्ट करता है, आपका उस जगह का उस पूरा भाग वो पूरा सुन्न हो जाता है। उसके बाद वो काट के अपना खून चूसना स्टार्ट कर देता है। तभी तो जब काटता है तो आपको पता नहीं चलता, बहुत हल्का सा पता चलता है, और जब आप देखते हो ना तो कूदते हो, हाय भाई लीच लग गई, जोंक लग गई, जोंक लग गई। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, उसके लार में जो होता है एक एंजाइम होता है, गुड एंजाइम होता है, जिसको आप इससे बोल सकते हो एंटीबायोटिक होता है। ओके गाइस, तो जहाँ पे आपका जो फोड़ा फुंसी हुआ है, जो घाव नासूर हो चुके हैं, वो ठीक नहीं हो रहे हैं, तो क्या होगा, वो एंटीबायोटिक वहाँ के जो फंगस हैं, कवक हैं या बैड पैरासाइड हैं, उनको मार देगा। उसके बाद में वहाँ आपको उस घाव को आपकी वो क्षतिपूर्ति हो जाएगी। देखिए यहाँ पे ये एक लीच है, यहाँ पे लीच थेरेपी किया जा रहा है, यहाँ पे देखिए ब्लड निकल रहा है और लीच यहाँ से ब्लड सक कर रही है, तो इसका ये ठीक हो जाएगा। तो ये एक गुड पैरासाइड है। ओके, सेकंड हो चुका है, आप देख सकते हैं हमारे पेटों के अंदर, आंतों के अंदर में पैरासाइट होते हैं, जिसको पेट का कीड़ा बोला जाता है। ओके, यहाँ पे ये देखिए, ये एक गुड पैरासाइट होता है, हर एक इंसान के अंदर पेट के अंदर कीड़ा होता है। हाँ, कि जो अगर किसी चीज़ का नॉर्मल मात्रा में होगा तो आपके लिए अच्छा होगा, अगर वही चीज़ आपका ज़्यादा हो जाती है तो आपके लिए बुरा प्रभाव डालने लगती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए छोटा सा थोड़ा सा है पैरासाइट, तो आपका जो पाचन क्रिया है ये सब कुछ मेंटेन रहेगा, लेकिन वहीं पे अगर आपकी पूरी आंत ही पैरासाइट से भर जाएगी तो क्या होगा, आपको वोमिटिंग आने लगेगी, आपका भोजन सही से नहीं पचेगा, आपका खाना नहीं खाने का मन करेगा, आपका शरीर जो है वीकनेस महसूस होगी, कमजोरी महसूस होगी, चल नहीं पाओगे, उठ नहीं बैठ नहीं पाओगे, आपको चक्कर आने लगेगा, 2 कदम चलोगे, तो इससे कमजोरी आने लगेगी, किससे, इस पैरासाइट की वजह से। तो ये गुड भी है बैड भी है, यानी कि अगर हद से ज़्यादा किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो जाएगा तो वो आपके लिए नुकसान ही होगा। और गाइस, अब आप गुड वाले पैरासाइट को समझ चुके हैं, अब चलते हैं बैड पैरासाइट पे। और गाइस, बैड पैरासाइट यहाँ पे देखिए, ये है बैड पैरासाइट। अब बैड पैरासाइट, सबसे पहला पैरासाइट है आपका जूं, जूं यानी कि ढील किल्ली। ओके, ये आपके बालों के अंदर रहती हैं, आपका ब्लड सक करती हैं, आपका खून ही पीती हैं, और आपको क्या देती हैं, बीमारी जैसे कि रूसी हो गई, स्केल जिसको बोलते हैं। ओके, आपके अंदर से जो बाल का झड़ना है, रूसी की वजह से, एक प्रकार का फंगस है जिसकी वजह से ये रूसी स्टार्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमारे जो बाल के अंदर से सीबम निकलता है, सीबम यानी कि हमारे बाल को मॉइस्चराइज करने के लिए या सिल्की बनाने के लिए एक प्रकार का द्रव्य निकलता है हमारे बॉडी से, जिसको हम सीबम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीबम बोलते हैं। ये हमारे बाल को मॉइस्चराइज रहता है या चमकीला बनाता है, रेक्सिन जैसे बोलते हैं। ओके, तो इसको खा करके वो कवक क्या करती हैं, जो है अपना वीट निकालती हैं, वही आपको जमा हो जाता है, जिसको आप रूसी बोलते हैं। ओके, तो वही होता है, ये इसके अंदर रहती हैं और आपको जो है रूसी बनाती हैं, आपके बाल को कमज़ोर कर देती हैं और आपको नुकसान ही उल्टा पहुंचाती हैं। क्या, जो है ढील हो चुकी, जूं जिसको बोलते हैं, कुटकी हो गई। ओके, और ये एक प्रकार का पैरासाइट है। ये कहाँ पाया जाता है, एक आँख के अंदर में, आँख की जो ऊपरी वाली झिल्ली होती है उसमें पाया जाता है, जिसको सीसी मक्खी के काटने से होता है। ये एक प्रकार का पैरासाइट है, ये बहुत नुकसान होता है, और किलनी होगी। और देखिए यहाँ पे देख लीजिए, एक है, अभी हमने बताया क्या क्यों, कौन कौन से पैरासाइट, ये किलनी हो गई। ओके, ये भी एक प्रकार की पैरासाइट है, इससे आपसे सिर्फ एक खून चूसती है और आपके अंदर वो बीमारियां इंजेक्ट करती है। और ये अभी ढील हमने बताया कि हमारे बालों में रहती है और हमारे खून चूसती है और हमारे जो है बालों को उनकी जड़ों को मजबूत ना, मतलब उनकी जड़ों को कमज़ोर कर देती है और हमारे जो रूसी होने लगती है और बालों को झड़ने का कारण बनती है। ओके, इसके बाद कुटकी हो गई, ये सब चीज़ें हो गई पैरासाइट। अम्रबेल हो गया, ये सब चीज़ें पैरासाइट होती हैं। तो यानी गाय, आप सीधा सा मतलब समझिए, पैरासाइट किसे कहते हैं, ऐसे जीव जो दूसरे के ऊपर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, पैरासाइट कहलाते हैं या परजीवी कहलाते हैं। ओके।